गुजरात के कई जिले बारिश से प्रभावित। बारिश की वजह से कई गांव में भरा पानी। बाढ़ का सबसे ज्यादा नवसारी जिले में दिख रहा है। दक्षिणी गुजरात में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। 2500 लोगों को किया गया सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू। गुजरात के नवसारी में 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया। नवसारी से होकर गुजरने वाली पूर्णा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 23 फुट ऊपर। गांव और निचले इलाकों में कम से कम 2200 लोगों को शिफ्ट किया गया। गुजरात के तापी जिले में 500 लोगों का किया गया रेस्क्यू। नवसारी शहर और आसपास के इलाकों में रहने वाले 2200 लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। 15 मेडिकल टीम तैनात। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान। डांग जिले के जीरा झरना ने लिया रौद्र रूप। लोगों को दूर रहने की चेतावनी जारी की। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दरचुरा गांव पर बने बांध की दीवार टूटी। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा 7 से 8 फीट पानी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बाढ़ का कहर। गांव में अचानक पानी घुसने से अनाज और घरेलू सामान पानी में डूबे। विश्रामपुर के सामुदायिक भवन को अस्थायी राहत कैंप बनाया। छत्तीसगढ़ में उफनाई शिवनाथ नदी का कई इलाकों में कहर। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में भरा पानी। जिला पंचायत दफ्तर, रजिस्ट्री ऑफिस, मनरेगा दफ्तर, दस्तावेज यहां पर नष्ट हो गए। मूसलाधार बरसात से मध्य प्रदेश का रायसेन जिला पानी पानी। गिरवर इलाके में कोड़ी नदी के उफान के निचले इलाकों में भरा पानी। कई इलाकों में भारी बारिश से लोगों को परेशानी। एमपी के डिंडौरी में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का बुरा हाल। क्लास में छाता लेकर बैठने को मजबूर है छात्र। 2005 में बनी बिल्डिंग में कई जगह से रिस रहा है पानी। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में यमुना का दिखा रौद्र रूप। पानी तेज धार के साथ बहते मलबे ने निचले इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियां मलबे में दबी। नदी के किनारे बने पुरोहित सभा भवन को भी नुकसान। रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में पानी बढ़ने से मालूस पुल डूबा। इलाके का कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। पानी कम होने पर ही खुलेगा रास्ता। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर धाम के बनातोली बेस कैंप में पुल टूटा। तीर्थयात्रियों समेत करीब 50 लोग फंस गए। अचानक नदी में पानी का बहाव तेज होने से टेम्परेरी पुल तबाह। पुणे में बारिश रुकने के बावजूद राहत नहीं। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। पुणे सिटी के रिहायशी इलाकों में पानी भरा। कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना अब भी मुश्किल है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बाढ़ में फंसी छात्रा को लोगों ने बचाया। बलिया अंबाला गांव में चीतल नदी का पुल पार करने के दौरान ये घटना हुई। पुणे में आई बाढ़ से भारी नुकसान। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा सरकार के कुप्रबंधन के कारण आम जनता परेशान है। ईमानदार करदाताओं को सरकार ने धोखा दिया। नवसारी में 24 घंटे के भीतर 6 इंच से ज्यादा बरसात। पटरी से उतरी लोगों की जिंदगी। पूर्णा नदी में पानी बढ़ने से निचले इलाके डूब गए। रिहायशी इलाकों को लेकर बाजार तक में पानी भर गया। आज का कोकण और गोवा सहित देश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी। लद्दाख और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना। जंग के बीच अगस्त के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेलेंस्की से मिलकर युद्ध रुकवाने पर दे सकते हैं जोर। 9 जुलाई को पुतिन से भी मिले थे मोदी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज। विकसित भारत के एजेंडे पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता को छोड़कर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने किया मीटिंग का बहिष्कार। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को वापस लाने की मांग की। गैर बीजेपी शासित राज्य तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक में नहीं शामिल होने का फैसला लिया है। बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। नीति आयोग की बैठक के लिए सीएम योगी समेत कई राज्यों के सीएम दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में सुबह 10 बजे शुरू होगी मीटिंग। नीति आयोग की बैठक से पहले ममता बनर्जी का बयान। कहा बजट में बंगाल से भेदभाव का उठाएंगे मुद्दा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने का भी ममता का दावा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला। कहा यह सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, बस इंतजार कीजिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर वार। कहा ममता बनर्जी ने कहा उन्हें नीति आयोग पर भरोसा नहीं है, फिर भी वो बैठक में क्यों जा रही है। उत्तर बंगाल पर बयान देने वाले बीजेपी नेता की मांग पर भड़की ममता बनर्जी। बोली ऐसा कभी नहीं होने देंगे।
उत्तर बंगाल को लेकर जारी सियासत पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार बोले, ममता राज्य में उत्तर बंगाल वंचित है, वो जनता को गुमराह करने वाली मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान आप सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। निशिकांत दुबे ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। कहा, झारखंड के संथाल परगना, बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नई यूनियन टेरिटरी बने। बंगाल के मुर्शिदाबाद से बीजेपी विधायक शंकर घोष ने निशिकांत दुबे के बयान का किया समर्थन। कहा, मालदा और मुर्शिदाबाद को बचाने के लिए नए केंद्र शासित प्रदेश की जरूरत। निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम का विरोध। कहा, बीजेपी झारखंड का विभाजन करना चाहती है, लेकिन हम उनके इरादों को किसी हाल में सफल नहीं होने देंगे। झारखंड एक था और एक ही रहेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, निशिकांत दुबे ने गृह मंत्री की अक्षमता पर उठाए सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी केंद्र का विषय, केंद्र पूरी तरह से असफल। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय बोले, बीजेपी जितनी बार इस तरह की बात करेगी, उसका भविष्य सीपीएम और कांग्रेस की तरह हो जाएगा। दिल्ली में सीएम योगी और संगठन महासचिव बीएल संतोष की हुई मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा। एसपी प्रमुख अखिलेश ने एक्सपोस्ट करके कसा तंज। कहा, लगता है कि डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है, जो करता है दिल्ली लखनऊ के बीच शटिंग। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव पिछड़ों दलितों के हमेशा विरोधी रहे, वो खुद कांग्रेस पार्टी का मोहरा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। राज्य में सीएम को बदलने की कोई चर्चा या बात नहीं है, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। सीएम योगी से मुलाकात के बाद नर पड़ी अपना दल। कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल प्रयागराज की सभा में योगी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। अग्निवीर योजना पर विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब। सेना में सुधार के लिए कदम, भ्रम न फैलाए विपक्ष। अग्निवीर जैसे मुद्दों पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों के लिए यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में पुलिस और पीएससी में मिलेगा अग्निवीरों को आरक्षण। छत्तीसगढ़ में भी अब अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर मिलेगा आरक्षण। विष्णुदेव सरकार ने लिया फैसला। अग्निवीरों को लेकर ओडिशा सरकार ने भी किया बड़ा ऐलान। वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और 5 साल की आयु में छूट देने की घोषणा की गई। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का सम्राट चौधरी पर अटैक। बोली, सम्राट से पहले पगड़ी छीनी गई, फिर अध्यक्ष पद गया और आने वाले समय में मंत्री पद भी चला जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। बोले, आरजेडी में 27 साल तक एक ही व्यक्ति पार्टी प्रमुख रहा, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, महागठबंधन को सम्राट चौधरी का तेवर पता नहीं है, अभी वो अपनी पगड़ी उतारे हैं, अब महागठबंधन में सबकी पगड़ी उतार देंगे। बिहार बीजेपी में बदलाव पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। कहा, बिहार में किसी बीजेपी नेता के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला, इसलिए खोजा जा रहा है चेहरा। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी ने जूते बनाने वाले से की बातचीत। बताया गया कि राहुल ने दुकान में बैठकर जूते में टांकी भी लगवाई। मानहानि केस में सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए। 5.5 साल पहले अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। आज से सुनीता केजरीवाल 2 दिन तक अंबाला, रोहतक और भिवानी में करेगी चुनावी प्रचार। सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। कहा, सदन में मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में बीजेपी सांसदों ने मुझे जेल में भेजने की धमकी दी। पिछड़ों के हक में बात करने पर दी गई चेतावनी। बिजली बिलों में बढ़ोतरी के कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। सुवेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल हुए। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला। रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रामनगर का नाम बदलने पर कर्नाटक में सियासी घमासान। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी बोले, इससे पता चलता है कि कांग्रेस को राम के नाम से भी एलर्जी है। गुजरात में छात्रों ने किया अनूठा प्रदर्शन। पकौड़ा बनाकर जताए विरोध। बंद कॉलेज को फिर से शुरू करने के लिए छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के जोधपुर में वीएचपी नेता बजरंग लाल बागड़ा का दावा। कहा, हिंदुओं को मुस्लिम और ईसाई मिशनरी से खतरा है। कहा, अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक न हो जाए।
महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। बोले हिंदू औरतें फिगर मेंटेन करना बंद करें, कम से कम 4 संतान होनी चाहिए। करगिल विजय दिवस की जयंती पर शहीद जवानों को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी, कहा आतंक के आका के मंसूबे होंगे नाकाम। वायुसेना ने रजत जयंती दिवस पर देश भर में भव्य कार्यक्रम किया। इंडिया गेट पर महिला ड्रिल टीम ने दिखाया करतब, करगिल वार के शहीदों को किया नमन। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर ग्वालियर के महाराज बाड़े में मनाया गया करगिल विजय दिवस। सेना के अधिकारियों के साथ मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। नीट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट एनटीए ने किया घोषित। कट ऑफ गिरी, टॉपर 61 से घटकर 17 लाख हुए। दिल्ली के रहने वाले हैं नीट परीक्षा के टॉपर मृदुल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा मन में डर था लेकिन अब अच्छा लग रहा है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि आज दिल्ली बीजेपी देगी श्रद्धांजलि। नेशनल हेराल्ड मामले में राउजबेनी कोर्ट आज करेगा सुनवाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका। अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न का मामला। दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट स्वीकार करने पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का मामला। मुंबई की विशेष मेकोका अदालत ने जारी किया अनमोल बिश्नोई और बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रूट पर मस्जिदों और मजारों के सामने लगे पर्दों को पुलिस ने हटाया। मस्जिद कमेटी का आरोप, प्रशासन के पास पर्दा लगाने का कोई ठोस कारण नहीं था। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने मचाया उत्पात। कांवड़ खंडित होने के आरोप में कांवड़ियों ने कार में की तोड़फोड़। रॉन्ग साइड से आ रही कार कांवड़िए से टकराई। कांवड़ियों का ट्रक चोरी कर भाग रहे आरोपी का एक्सीडेंट। हादसे में आरोपी गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर की घटना। नेम प्लेट विवाद पर बागेश्वर बाबा बोले दुकानों पर नाम लिखना सही है जबकि नाम छिपाना गलत है। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान किया है। गाजियाबाद के कुछ इलाकों में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता दुकानों पर गर्व से कहो हम हिंदू वाले लगा रहे हैं बोर्ड। दुकान मालिकों का नाम भी लिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 300 मीटर लंबे 50 मीटर चौड़े जहाज ने लंगर डाला। ये किसी भी भारतीय तट पर पहुंचा अब तक का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज। महाराष्ट्र के अलीबाग तट के पास अरब सागर में बही बोट के 14 कर्मचारियों को रेस्क्यू कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से सभी लोगों को बचाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा। आरती के समय एक नाग करीब 1.5 घंटे तक शिवलिंग पर बैठा रहा और उसे देखने के लिए भक्तों का लगा तांता। मध्य प्रदेश के कटनी में कुएं में जहरीली गैस का रिसाव। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। माइंस टीम ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक स्कूल के बाहर प्रदर्शन। गरीब बच्चों के एडमिशन से जुड़े मामले को लेकर बच्चों के माता पिता ने जताई है नाराजगी। नकल माफिया ने की सीएसईआर नेट परीक्षा में सेंधमारी। मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय से 3 कर्मचारी को पकड़ा। फर्जी पासपोर्ट के जरिए पाकिस्तान जाने का मामला। ठाणे के एक डिजिटल आधार केंद्र से बनवाए गए थे फर्जी दस्तावेज। आधार केंद्र का मालिक जसवंत राठौर अरेस्ट। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने घोटाले का किया खुलासा। करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। पीडब्ल्यूडी के एक रिटायर्ड एडीजी, 2 प्राइवेट फर्म के मालिक गिरफ्तार। अहमदाबाद में पकड़ा गया नकली अधिकारी। खुद को पीएमओ, एनआईए और ड्रॉप का अधिकारी बताता था। आरोपी अलग अलग सिम कार्ड का करता था इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप। लैक्मे एकेडमी की संचालिका और उसके पति भेजे गए जेल। छात्र छात्राओं ने की थी शिकायत।